can with your head. Alright everybody, I must say कि आप लोग ग्लैमरस भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, एंथुजियास्टिक भी हैं और डेयरिंग भी हैं। पर इस टास्क में मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने क्रिएटिव हैं। I want to check your creativity. इस टास्क को 2 पेयर्स परफॉर्म करेंगे। आपने बनाना है एक स्नोमैन 2 पेयर्स में, और वो पेयर्स जो ये टास्क परफॉर्म करेंगे वो हैं बॉबी एंड उज़मा। And the other pair is Azim and Huma. All right, अब आप दोनों ने एक एक स्नोमैन बनाना है ओवर है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। खाली बर्फ़ का स्नोमैन नहीं चलेगा, उसमें हमने चेक करना है कि आप लोग कितने क्रिएटिव हैं। अपनी सराउंडिंग्स में से आपने डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करनी है टू मेक द स्नोमैन मोर ब्यूटीफुल एंड प्रेजेंटेबल। और जिसका स्नोमैन ज़्यादा विजिबल और वेल प्रेजेंटेड होगा, दैट कपल वुड बी ऑब्वियसली द विनर ऑफ द टास्क। आर यू क्लियर ऑन द टास्क देन? शैल वी स्टार्ट? ऑलराइट, पर एक बात और मैंने यहाँ पे बतानी है कि आपका टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। शैल वी स्टार्ट? ऑलराइटी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
का जो हमें टास्क दिया गया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ठंड इतनी थी और बर्फ़ में घुस के आपने स्नोबॉल बनाना था और काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए तो बहुत, क्योंकि मैंने कभी इस तरह कभी किया नहीं है। तो बॉबी से पूछते हैं कि पता नहीं उसके लिए कैसा था। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था। बचपन की एक ख्वाहिश थी कि मैं बर्फ़ में घुस जाऊँ तो उससे मस्ती कर लूँ, वो मेरी इस टास्क में पूरी हो गई। ये हमें कुछ थोड़ा और ऊपर लेके गए जहाँ पे ये टास्क इन्होंने रखा हुआ था, और बड़ी आपने देखा ही होगा कि और चीज़ें हमने लोगों से छीनी हैं, और ग्लासेस, स्कार्फ और जो कुछ हमें नज़र आया हमने सब कुछ यूज़ किया है। स्नोमैन की जो आंखें बेसिक चीज़ें थी वो मैंने अरेंज कर ली थी, और जो उसके ऊपर की ग्रूमिंग थी, जो स्टाइल थे वो इन्होंने किए, और कैप, ग्लासेस, मफलर्स, एवरीथिंग। और मतलब हमने बनाया, हमें तो अच्छा ही लगा होगा, पता नहीं ऑडियंस को कैसा लगता है। आज का जो टास्क था, हमने स्नोमैन बनाना था, मेरे ख्याल से मैंने स्नो वुमेन बना दी थी। सब इसकी गलती थी, पता नहीं ये पीछे कहाँ। मेरी गलती बिल्कुल भी बिल्कुल इसकी गलती थी, मैंने बिल्कुल सही ना मैं चीजें इकट्ठी कर रहा था, मुझे बर्फ ये आप देख सकते हैं, ये सब कुछ देखा। मुझे बोले लेट प्लीज देखना। अच्छा, ओवरऑल जो टास्क था हम लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग था। बस सिर्फ प्रॉब्लम यही थी कि अच्छी जो जगह थी जहाँ पे जो आइस थी वो सॉफ्ट फॉर्म में थी, वो बॉबी वगैरह ने सेलेक्ट कर ली, बॉबी और उस्मा ने। और हमारी ये प्रॉब्लम है कि मुझे वो इतनी सॉलिड थी कि वो काफ़ी ठंडी थी, बहुत ठंडी थी, हाथ बिल्कुल ठंडी हो गए। बिल्कुल, और उसके मुझे पीछे से जाके उसके लिए वो क्यूब्स लेके आए। मगर ये जब ये पीछे गया मुझे नहीं समझ में ये लेके क्या आया था, मगर इसने कुछ भी यूज़ नहीं किया। दैट टाइम शी वाज डैम लेजी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम श्योर कि आप लोग भी इस जर्नी को उतना ही इंजॉय कर रहे होंगे जितना कि मैं आप लोगों को देखकर कर रही हूँ। आज हम खड़े हैं अपने डंपिंग सेशन में। डंपिंग सेशन जिसका मतलब है कि आज यहाँ आप सब लोगों में से किसी एक को ये शो छोड़कर जाना होगा। And it gives me a very miserable feeling to tell any one of you to leave the show. But again, कोई हारेगा कोई जीतेगा, because winning and losing is a part of life. But यहाँ पर सीखने और याद करने की सिर्फ एक बात है कि चाहे हारें या जीतें, पर एक बात याद रखें, when you lose, don't lose the lesson. Welcome to our dumping session. सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट हमारे डंपिंग जोन में आएगा वो पार्टिसिपेंट है जो ज़्यादा देर आज बर्फ़ में सस्टेन नहीं कर सका, एंड दैट पार्टिसिपेंट इज़ अरसलान। वेलकम टू आवर डंपिंग सेशन अरसलान। दूसरा पेयर जो आज हमारे डंपिंग जोन में जाएगा वो पेयर है जिसने आज हमारे पावर पेयर को चैलेंज किया फॉर द टास्क, बट अनफॉर्चुनेटली दो दे परफॉर्म वेरी वेल बट दे लॉस्ट द टास्क। दैट मेक्स देम कमिंग इन द डंपिंग जोन, हारिब एंड हैना। तीसरा पेयर जो आज डंपिंग जोन फेस करेगा वो उस टास्क में से जाएगा जहां पर स्नोमैन बनाने का कंपटीशन था और जिसका डिसीजन लेना अभी बाकी है, और वो लेंगे आप लोग खुद, अपार्ट फ्रॉम द किंग एंड द क्वीन। आप लोग डिसाइड करेंगे कि किसने वो टास्क अच्छा परफॉर्म किया और किसने बुरा। सो हमारा विल स्टार्ट ऑफ विद यू। आपके ख्याल में किस पेयर ने ज़्यादा अच्छा स्नोमैन बनाया? मेरे ख्याल से तो उस्मा एंड बॉबी। ओके, तो हमारा आपके ख्याल से उस्मा और बॉबी ने अच्छा स्नोमैन बनाया। ऑल राइट। ओके, हसीब। मेरे ख्याल से दोनों ने बनाया तो अच्छा था, लेकिन जो अजीम का था ना वो थोड़ा छोटा लग रहा था स्नो में तो वो स्नो वुमेन लग रहा था
तो उज़मा और बॉबी। अगेन उज़मा एंड बॉबी, ऑलराइट। है ना? मुझे उज़मा और बॉबी का अच्छा लगा था। आई थिंक उनका बेस्ट था। हारिब? वो स्नोमैन बनाने की कोशिश तो दोनों टीम्स ने काफ़ी की थी, लेकिन वो लग नहीं रहा था स्नोमैन वैसे दोनों। काफ़ी कम फ़र्क था दोनों में, लेकिन मेरे ख्याल में बॉबी और उज़मा। बॉबी एंड उज़मा, ओके। अरसलान? मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न थी, क्योंकि आपने जो टास्क दिया था आपने स्नोमैन का बोला था। दूसरा तो मेरा वोट इन उज़मा और बॉबी के लिए। सो आई थिंक डिसीजन बिल्कुल क्लियर है। उज़मा एंड बॉबी आर द विनर फॉर दिस टास्क। सो आई वेलकम हुमा, अजीम इन द डंपिंग जोन। ऑलराइट, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग डंपिंग जोन में आके? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मीन ऑब्वियस ही बात है कि बुरा ही फील करें, लेकिन असल में बात ये है कि जो जिसने सबसे ज़्यादा मीन बुरा किया, ऑब्वियस ही बात है उसने डेंजर जोन में तो आना ही था। आई थिंक कि मेरे से जो गलती हुई, मैं ज़्यादा देर नहीं रह सका, तो इट मीन्स कि मुझे आना चाहिए था, बिकॉज आई डिज़र्व। यहाँ पर आप सबसे एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगी, एंड आई वॉन्ट अ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट रिप्लाई। अगर आप लोगों को एक चांस दिया जाए कि इन सब पार्टिसिपेंट्स में से आप किसी एक को चाहते हैं कि ये शो छोड़कर चला जाए, तो आप किसका नाम लेंगे? अरसलान, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। कैन आई चूज दिस वन एज वेल? नो, द पीपल हु आर सिटिंग देयर। ओके। वैसे तो मेरे सारे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, हसीब, अमार और उज़मा और सलमान को मैं वैसे जाते हुए देख नहीं सकता, क्योंकि उनमें से अगर एक बंदा चला गया तो फिर कुछ और सा लगेगा। और जो सोफ़ी हैं वो अभी हमारे बीच में अभी न्यूली एंटर हुई हैं, सो बाकी भी सारे इतने अच्छे दोस्त हैं, तो लेकिन जो एक बंदा जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा तो बॉबी का। नो हार्ड फीलिंग्स बॉबी। ऑलराइट हारिब, आपके ख्याल में कौन है जिसे ये शो छोड़कर जाना चाहिए, जो यहाँ रहना डिज़र्व नहीं करता? आई वुड लाइक टू जस्ट से वन थिंग, लाइक यू नो, बेस्ड ऑन जो पिछली एक्टिविटीज़ थी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, somebody who has not been doing that well, in my opinion, was Amar. है ना? The person I would want to vote out is not over there, so but here since उधर से ही करना है, so it's very difficult. So Bobby. अजीम? वेल ये बहुत मुश्किल डिसीजन है इस टाइम इन लोगों में से किसी एक को वोट आउट करना। उज़मा, सलमान, अमार, दे वेरी क्लोज टू मी, कभी भी मतलब उनके अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकता। और सोफी इज़ न्यू कमर, बॉबी के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है मेरी। सो फॉर द टाइम बीइंग द लीस्ट ऑप्शन इज़ हसीब। No hard feelings. Okay हुमा, what do you think? काफ़ी मुश्किल है किसी एक का नाम लूँ। उज़मा का भी नहीं मैं ले सकती, वो मेरी सिस्टर है। सलमान का भी नहीं ले सकती। अमार भी एक फ्रेंड अब बन गया है। हसीब का भी नहीं लेना। बॉबी का अगर गेम के लिहाज से देखा जाए तो बॉबी। आप लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस तो दे दिए, बट आई एम अफ्रेड कि इन ओपिनियंस की बेस पे आई कांट टेक एनी डिसीजन। अगर आप 5 लोगों को आज ये चांस दिया जाए कि आप एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ इन 4 लोगों में से किसी एक को आज यहाँ से जाने से रोकें, तो वो कौन होगा? एंड दिस टाइम आई विल स्टार्ट विद अजीम। मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल मतलब प्योर ऑन मेरिट है। सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक हारिब फारूक इज़ द बेस्ट। ओके हारिब, यू वांट टू सेव हारिब? ऑलराइट हारिब, व्हाट डू यू हैव टू से? I think Hannah. Hannah. All right, Arsalan.
अब इस बात में मैं हैना को सेव करना चाहूँगा। हैना को डिज़र्व करती है वैसे भी, अच्छी यानी कि अच्छी अभी तक जो भी इसने दिया अच्छा ही दिया, तो आई थिंक इसे रहना चाहिए अभी। ऑल राइट, अनदर वोट फॉर हैना। हुमा, आप किसको सेव करोगी आज? आई वॉन्ट टू सेव हैना। हैना अगेन, ओके। हैना, आपको तो बहुत लोगों ने सेव किया इधर, आप किसको सेव करोगी? हारिब। हारिब। इसका मतलब है कि हैना इज बैक इन द शो। अगला डिसीजन लेगा हमारा पावर पेयर सलमान एंड सोफिया कि वो इन चारों में से किसको आज यहाँ से सेव करेंगे। हारिब इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एज वेल एंड सो इज अरसलान। लड़कों में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लड़कियों में हुमा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आई वुड लाइक टू कीप हिम। तो पावर पेयर के अकॉर्डिंग टू द पावर पेयर हुमा शुड कम बैक इन द शो। वेलकम बैक हुमा। ऑल राइट, अब आप सब लोगों के पास ये अथॉरिटी है कि आप इन तीनों में से किसी एक को सेव कर लें अपार्ट फ्रॉम द पावर पेयर। आप 6 लोगों के पास ये राइट है और हमारा पावर पेयर इस टास्क में वोट नहीं करेगा कि हम लोग इनमें तीनों में से एक को सेव करें। सेव करें और शो में वापस बुलाएं। मैं तो इन तीनों में से चाहता ये हूँ कि ये दोनों ही सेव हो जाएं, हारिब और अरसलान। हारिब बहुत अच्छा कर रहा है और मेरा हारिब से कोई पुराना रिलेशन नहीं था या मैं इसको जानता नहीं था। मैंने सुना था कि हारिब एक मॉडल है और इसके एक्सप्रेशन मुझे अच्छे लगते थे। अरसलान माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, फील्ड का पहला फ्रेंड है। ऑल राइट, हसीब विल सेव अरसलान। हैना, दिस टाइम इट्स अरसलान। अरसलान, ऑल राइट, हैना वांट्स टू सेव अरसलान। अमार, आपके ख्याल से किसे आज यहाँ से नहीं जाना चाहिए? जी, इस टाइम तो सबसे अच्छा परफॉर्म अरसलान एंड हारिब ही कर रहे हैं, बट मैं इन दोनों में से सेव अरसलान को करूँगा। 3 वोट्स फॉर अरसलान। हुमा, तुम किसे सेव करोगी आज? हारिब। दोनों से दोस्ती है, मेरा दिल कर रहा है अजीम को सेव कर दूं, लेकिन मैं हारिब को सेव करना चाहूँ। हारिब, 2 वोट्स फॉर हारिब एंड 3 वोट्स फॉर अरसलान। बॉबी, आप क्या कहते हो? चाहता तो अजीम को हूँ, लेकिन दिल से नहीं, इधर से डिसीजन लिया है क्योंकि गेम अच्छी होनी चाहिए जो ज़रूरी है। तो आई प्रेफर हारिब क्योंकि वो गेम बड़ी मज़ेदार खेल रहा है। 3 votes for Harib and 3 votes for Aslan, am I right? Yes. Well, I think that's getting even more difficult. ये तो टाई हो गया between Harib and Arsalan. जैसा कि इस शो का रूल है और जिसके पास ये अथॉरिटी है वो ही डिसाइड कर सकता है और वो अथॉरिटी है हमारे पावर पेयर के पास। आई थिंक माई डिसीजन बहुत मैटर करेगा मेरा इस वक्त पूरे गेम आने वाली पे भी और जितनी गुजर चुकी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें, पीछे जाएं, अभी तक जितने टास्क हुए हैं अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो हारिब आई थिंक हैज़ वन मोस्ट ऑफ द टास्क। अगर आप प्रपोजल वाला देखें वो हारिब जीता, रनिंग वाला देखें वो हारिब जीता, कुकिंग वाला देखें वो हारिब जीता, तो हारिब इज़ परफॉर्मिंग वेल। स्टिल ही इज़ इन द डंपिंग जोन। ठीक है, वो एक सिर्फ आज एक ऐसा बिकॉज ही चैलेंज्ड दी पावर पेयर, उसकी वजह से वो आ गया इस जोन में और दैट वाज हिज बैड लक कि उसकी टूट गई ट्रॉलियाँ जो भी हुआ। लेकिन अगर आप मेरिट पे देखें तो लास्ट 4 टास्क में से 3 टास्क हारिब वन। और हारिब देखा जाए तो अगर मॉडलिंग और करियर के हिसाब से हैं तो अरसलान से थोड़ा सीनियर भी है। अरसलान भी रिस्पेक्ट करता है हारिब की इसी वजह से कि हारिब इज़ डन मोर वर्क। और
और अगर मेरिट पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मेरिट के हिसाब से हारिब को सेव करना चाहिए। Congratulations हारिब, you're back in the show. अब यहाँ पर आप लोगों की अथॉरिटी हो जाती है ख़त्म और हमारे ऑडियंस की अथॉरिटी हो जाती है शुरू। अरसलान एंड अजीम आर इन द डंपिंग जोन। ये अब हमारे ऑडियंस डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन इस शो में रहेगा और कौन ये शो छोड़कर जाएगा। एंड व्यूअर्स फॉर यू, कुछ चीज़ें आपके पास भी हैं क्योंकि आप ये शो इतने शौक से देख रहे हैं, तो आप लोग हमें वोट कर सकते हैं हम दोनों को। लेकिन मुझे वोट करने के लिए आप मुझे SMS भी कर सकती हैं, फ़ोन कॉल्स भी कर सकती हैं और ईमेल भी कर सकती हैं। बट फॉर SMS BTG AN02 और आप मुझे सेंड कर दीजिए 2886 पे। और इसके साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और इसके अलावा फ़ोन कॉल्स भी कर सकती हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे। सो आई होप कि आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक कि अगर मैं आपके लिए डिज़र्व करता हूँ कि मैं शो में रहूँ तो आप मुझे वोट कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा। आप लोगों की वजह से पहले भी मैं इस शो में दोबारा आया और दैट इज़ रियली मेंट फॉर मी और दैट विल बी योर लव फॉर मी अगर मैं दोबारा आप लोगों की वोट की वजह से मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। और फॉर वोट के लिए आप अपने मोबाइल पे टाइप कीजिए BTG AS10 और इसको सेंड कर दीजिए 2886 के ऊपर। सो गाइस प्लीज़ वोट फॉर मी। हेलो गाइस, होपफुली आपका जर्नी अच्छा गुजरा होगा। अभी इस टास्क में जिस स्किल को हम चेक करना चाहते हैं वो ये है कि आप नॉर्मल लाइफ में कैसा रिएक्ट करते हैं। आपको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे जिसमें आपने परचेजिंग करनी है और इससे भी मुश्किल ये है कि जो चीज़ आप परचेज़ करेंगे उसको आपने सेल भी करना है। सेब किस देते हैं? 120 100 रुपए की हर जगह से मिल रहे हैं। नहीं ये नहीं करना, अभी रुके भाई। टिंडे 30 रुपए किलो, बैंगन 20 रुपए किलो, गोंगलो 20 रुपए किलो। ये कितना की लाना था सर? डबल करके पाना शॉपर चलाना ये अल्लाह एक शॉपर और पाओ, डबल कर दो। होता नहीं यार, 15 रुपए कर लो यार, कोई गल नहीं यार। हेलो आलू 15 किलो, आलू 15 किलो। कितने पैसे? बहुत मेहरबानी।